अरे कालू, क्या कर रहा है इस? अरे हमने क्या किया है? तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे तुम्हारी समस्या क्या है? अरे समस्या, तुम दूसरों की समस्या कब से सुनने लगे? मेरे पिता ने कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें मौत की सजा दी। अरे कौन है तुम्हारे पिता? मैंने कब सजा दे दी? मेरे पिता हरिया किसान, जिसे तुमने लगान नहीं देने पर चोरी का इल्जाम लगा दिया था। अरे वो निर्दोष थे, फिर भी तुमने मार मार कर उन्हें मार ही डाला था। अरे वो एक बड़ी गलती थी। वो सारा कुछ किया कराया मेरे एक आदमी का था। मुझे बाद में पता भी चला और बहुत अफसोस हुआ, लेकिन तुम लोग गांव छोड़कर चले जा चुके थे। उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो क्या हुआ? जब मुझे सजा मिली है तो तुम्हें भी मिलेगी। कालू कौआ दिन भर खेतों में मजदूरी करता था। शाम को घर आता था। कालू कौआ बहुत गरीब था। घर की छोटी मोटी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता था। बाबा बाबा, आज मेरे लिए खिलौना लाए हो क्या? अरे जग्गू, आज नहीं ला पाया हूँ, लेकिन जल्दी ही लाऊंगा। आप हमेशा कहते हो, लेकिन आप लाते नहीं हो। अरे नहीं नहीं, मैं इस महीने अपने जग्गू बेटे के लिए जरूर खिलौना लाऊंगा। ठीक है बाबा, मैं जा रहा हूँ खेलने। चलो, मैंने खाना लगा दिया है, खाना खा लेना। अरे बिजली, मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, पता नहीं। जितना भी मेहनत करता हूँ घर के लिए पूरा नहीं हो पाता है। अरे आप बेकार में ही परेशान होते हो। जब जो होने का होगा वो होगा, आप परेशान मत हो। अरे क्या परेशान न हो, ऐसी जिंदगी तो समझ में नहीं आती है, कब तक चलेगी। अरे देख रहे हो, काले काले मेघ हैं। खेतों में जाना अभी क्या सही रहेगा? और बिजली भी चमक रही है। अरे परेशान मत हो, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो मुझे। जाऊंगा नहीं तो खाओगी क्या? अरे कालू, क्या कर रहा है इस बारिश में? देख रहा है कैसे बिजलियां कड़क रही है। घर चल घर। हाँ भाई, तू आगे बढ़, मैं आता हूँ। अरे चल चल, इस बारिश में बेमौत मारा जाएगा। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, तू जा। अरे भाई कालू, मरना है क्या? सुना नहीं है, उधर बिजलियां गिर रही है। अरे मुझे कुछ नहीं होगा चील भाई, तुम अपनी जान बचाओ और जाओ यहाँ से। जाओ, तुम्हारा ही जाएगा, मेरा क्या जाएगा। ओह! अरे बड़ी देर हो गई, अभी तक नहीं आए हैं। मना किया था, कहा था बारिश में मत जाओ। भैरव भैया जरा दरवाजा खोलो। अरे बिजली बहन, यहाँ क्या कर रही हो? आपने कालू को देखा था क्या? अरे खेतों में काम कर रहा है वो। मैंने कहा तो उसने कहा आ जाऊंगा। तुम जाओ, मैं चला आया। आ जाएगा वो, तुम परेशान मत हो। जाओ घर में आराम करो।
अगले दिन सुबह सुबह बारिश छूट चुकी थी। बिजली जग्गू को कहती है, जग्गू बेटा तू घर में ही रहना, मैं अभी आई। हाय हाय, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपको? मैंने मना किया था, फिर भी आपने नहीं सुना। अरे मैंने भी कल मना किया था, इसने मेरी बात नहीं सुनी। बिजली, अब परेशान होने से कुछ नहीं चलेगा। चलो इसे सबसे पहले दाह संस्कार कर देते हैं, वरना बदबू फैलने लगेगी। अरे बिजली, कहाँ हो बिजली? हाँ मुखिया जी, कहिए। अरे कहना क्या है, ये घर तुम्हें खाली करना पड़ेगा। क्यों मुखिया जी? क्यों? अरे मुनीम जी जरा कागज दिखा दो इसे। ये रहे कागज, देख लो आप। अरे मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, आप बताओ क्या है इस कागज में? अरे तेरे पति कालू ने ना मुखिया जी से पैसे लिए थे 10,000 रुपए, और उसी का अंगूठा लगा है। देख लो। तो पैसे लिए थे तो? अरे बदले में ये घर गिरवी रखा था। अब तो पैसे चुकने से रहे, समय भी खत्म हो चुका है, तो अब ये घर हमारा हुआ। देखो, ज्यादा बोलने की आदत मुझे है नहीं, जल्दी से ये घर खाली कर दो। लेकिन आप ये गलत कर रहे हैं। हम गलत वलत नहीं कर रहे हैं, हम धंधा कर रहे हैं। गंदा है पर धंधा है, और धंधे में हानि नहीं मुनाफा देखा जाता है। चलो निकलो। माँ हम कहाँ जाएंगे? अरे तू परेशान मत हो, हम जाएंगे। बगल के गांव में मेरी मौसी रहती है, उसके यहाँ जाएंगे। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे कोई नहीं, तू मेरे घर में रह सकती है, रह जा मेरे ही घर में। अरे बिटिया, मैं जा रही हूँ खेतों पर, तू हो सके तो थोड़ा खाना बना लेना। हाँ मौसी, मैं बना लूंगी, आप जाओ। अरे बिजली बिटिया, कुछ खाने को है क्या? हाँ मौसी, ये देखो मैंने दाल भात बनाया है, इसे खा लो। अरे वाह वाह वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, दो जरा। अरे वाह वाह, क्या स्वाद है। अपने पूरे जन्म में मैंने ऐसे दाल भात नहीं खाए। अरे तेरे हाथों में तो कला है, कला। अरे बिजली, तू बेकार में परेशान होती है। मैं तो कहती हूँ तू खेतों में दाल भात बनाकर बेचा कर। वहाँ बहुत सारे मजदूर होते हैं, कुछ तो अपने खेतों में काम करते हैं, कुछ दूसरे के खेतों में काम करते हैं। तेरा सारा बनाया खाना तुरंत बिक जाएगा और तुझे एक रोजगार भी मिल जाएगा। अरे अगर ऐसा है तो मैं तो करने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर कल से ही ये काम शुरू करते हैं। अरे भूख तो मुझे भी लगी है। दो भाई, जरा खाने के लिए दो एक प्लेट। अरे वाह वाह, ऐसा तो गिन्नी कभी नहीं बना सकती है। बड़ा अच्छा लगा खाने को, मैं तो रोज यही खाऊंगा। अरे हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है। गुड्डू की माँ भी ऐसा बिल्कुल नहीं बना सकती है।
मैं भी यहाँ रोज खाऊंगा। महीने का हिसाब रखना। अरे मीनू मौसी, क्या हो गया? अरे लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। अरे ऐसा क्यों कह रही हो मीनू मौसी? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तबीयत खराब लग रही है। और अब ये घर तुम ही संभालना, इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाना। अरे आप बेकार में परेशान हो रही हैं। मैं अभी दवाइयाँ लेकर आती हूँ, वैद्य जी को भी लेकर आती हूँ, आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मीनू मौसी भी मर जाती है। मीनू मौसी का दाह संस्कार कर देती है बिजली, और अब वही घर बिजली और जग्गू के लिए बसेरा बन जाता है। धीरे धीरे ठेले से वो अपना व्यापार बढ़ाकर ढाबे में बदल देते हैं, और ढाबे में अब पंछी खाना खाने आने लगते हैं। बारिश की झिमझिम रात थी, और गांव के एक झोपड़ी में अंदर बैठा उल्लू हवन कर रहा था। आज मैं सारी बुरी शक्तियों को अपने आप में समाहित कर लूंगा। आज मैं बन जाऊंगा दुनिया का सबसे ताकतवर तांत्रिक, और फिर मेरा बदला शुरू होगा। आओ शक्तियाँ, आओ, जल्दी आओ, मुझ में समा जाओ। अब मिल गई है मुझे शक्तियाँ। अब इस गांव पे राज करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। और वो बाज, उस बाज से मैं लूंगा बदला। अब मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा, और अब मैं अपनी शक्तियों का भरपूर इस्तेमाल करूंगा। मैं जाता हूँ, सबसे पहले उस कालू कौवे को सबक सिखाता हूँ। अरे कालू भैया, दरवाजा खोलो। कालू भैया, मैं बारिश में भीग रही हूँ। अरे अरे टुनटुनी, क्या हो गया? तू इस वक्त यहाँ क्यों आई है और बारिश में भीग रही है? अजी, पहले उसे अंदर भी बुलाओगे या बाहर ही बात करोगे? अरे नहीं नहीं, आ जाओ अंदर आ जाओ। और बताओ क्या हो गया अचानक से? क्या बोलूं भैया, मुझे ना थोड़ी मदद की जरूरत है। अरे कैसी मदद बताओ? मेरे घर में राशन पानी खत्म हो गया है, और घर भी जगह जगह से टूट फूट गया है। पानी घर के अंदर आ रहा है। अच्छा, तो मैं ठीक कर दूंगा। अरे भैया, अभी बारिश में आप कैसे ठीक करोगे? मुझे 2 दिन के लिए अपने घर में रहने दो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, तू आराम से यहाँ रह, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बिजली? हाँ, हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अरे हम गांव वाले एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? टुनटुनी दी, आप आराम से यहाँ रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन क्या, जब तक आपका घर ठीक नहीं होता और जब तक अनाज नहीं आ जाते तब तक आप यहाँ रहो, मुझे भी एक साथ ही मिल जाएगी। अरे तुम लोग कितने अच्छे हो। टुनटुनी चिड़िया को अगले रूम में वो बिजली बेड लगा देती है। ये लो, आपका ये बिस्तर और आपका ये कमरा, आराम से आप इसमें रहो। अरे वाह बिजली, तूने बड़ा अच्छा बिस्तर दे दिया मुझे।
आज मैं सुकून से सोऊंगी, घर में तो सो ही नहीं पा रही थी। कोई नहीं, आप आराम करो, मैं चलती हूँ। टुनटुनी दी, खाना चलो खा लो, खाना बन गया है। और तुम? अरे नहीं नहीं, ओहो, लगता है मैंने आज तुम लोगों का सारा खाना खा लिया। अरे नहीं नहीं, मुझे लगता है मैंने ही खाना कम बनाया था। कोई बात नहीं है दी, आप आराम करो, हम दोनों के लिए मैं खाना बना लूंगी, आप परेशान मत हो। अरे मुझे ऐसा लगता है बिजली, वो ना बहुत दिनों से भूखी थी ना, इसीलिए उसने खा लिया होगा। अरे मैंने कुछ कहा क्या आपको? मैंने तो कुछ नहीं कहा। वैसे भी वो मेहमान है, कुछ समय के लिए। एक बार का घर बन जाएगा, अनाज इकट्ठा हो जाएगा तो वो खुद ही चली जाएंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कालू भैया, एक बात कहनी थी। हाँ हाँ, बोलो टुनटुनी बहन। आप तो उस बाज मुखिया के मुनीम हो ना? हाँ, मुनीम तो हूँ। अब मुझे उसके घर में नौकरी लगवा दोगे? लेकिन तुम क्या काम करोगी उसके घर में? मैं खाना बना दूंगी। अरे लेकिन टुनटुनी, तुम काम क्यों करना चाहती हो? अरे मैं काम करना चाहती हूँ क्योंकि घर में अनाज नहीं है। खाना बनाते बनाते मुझे भी तो एक थाली खाने को मिलेगा, तो कम से कम मेरा पेट तो भर जाएगा। और घर में कोई है भी नहीं, मैं अकेली हूँ, तो मेरा काम आराम से चल जाएगा। बात तो तुम गलत नहीं कह रही हो। अच्छा चलो। अरे टुनटुनी, ये लकड़ी क्या है? तुम तो इतनी बूढ़ी नहीं हो, हमेशा इसे क्यों पकड़े रहती हो? अरे नहीं, ये ना पिल्लू ने मरते वक्त मुझे दिया था और कहा था हमेशा अपने साथ रखना, ये तुम्हारी सुरक्षा करेगा। बस इसीलिए मैं इस लकड़ी को हमेशा अपने पास रखती हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, मैं बाज मुखिया से बात कर लूँगा। तो फिर कल अगर वो कह देते हैं हाँ, तो तू कल से आ जाना। ठीक है, मैं इतना इंतजार तो कर ही लूंगी। अरे कालू, अभी बारिश हो रही थी, बारिश में क्यों आ गया? मालिक, 2 दिन से नहीं आया था बारिश की वजह से। अब बारिश लंबा चलेगा तो क्या करूं, घर पे बैठा नहीं जाता और यहाँ काम भी तो भारी होता जाएगा। अच्छा चलो ठीक है। मालिक, एक बात कहना था। बोलो बोलो। आपके रसोई घर में एक रसोइये की जरूरत है क्या? अरे रसोइया तो हमारा पहले से है। मालिक, एक पंछी को काम चाहिए था और आप दे देते काम तो बड़ा अच्छा होता। चलो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर रसोई में 2 रसोइये हुए तो क्या हो जाएगा, रह सकता है, भेज देना। सकता नहीं, सकती है, वो एक चिड़िया है। ठीक है, भेज देना, तो कम से कम मेरी पत्नी का मन लगा रहेगा, बातचीत करती रहेगी। और भैया, क्या कहा मुखिया जी ने? अरे रे,
अरे वो मेरी बात तो टाल ही नहीं सकते। हाँ हाँ, वो तो मैं जानती हूँ, इसीलिए तो क्या मैंने? मैंने आपको कहा। कल से तुम चली जाना उनकी रसोई में। ठीक है भैया। अरे बिजली भाभी, आपने भी बड़े कष्ट सहे। मैंने खूब खाना खाया और आपको बहुत परेशान किया, माफ कर देना। बस अब आज से मेरी रोजगार लग रही है, अब मुझे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बेकार में परेशान हो रही हो, क्यों बिजली? हाँ, वही तो मैं इन्हें कह रही हूँ, आप बेकार में परेशान हो रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो यही है वो चिड़िया। चिड़िया, तुम ये पास में डंडा लेकर क्यों घूम रही हो? मारोगी क्या? अरे नहीं नहीं मुखिया जी, ये तो मुखिया जी, ये इसके पति की आखिरी निशानी है। उसने कहा था साथ रखना, इसलिए ये साथ रखती है। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। मालती, ओ मालती। हाँ मालिक। अरे मालती, देख, तेरे रसोई में ये एक और चिड़िया है। इसे भी कामकाज में लगा दे, दोनों मिलकर कामकाज करना, ठीक है ना? आज जरा इसे खाना बनाने देना, देखूं तो ये कैसा खाना बनाती है। ठीक है मालिक, वही करूँगी। अरे वाह, ये खाना तो बहुत अच्छा है, इसमें बहुत स्वाद है। ये खाना मुझे नहीं लगता मालती ने बनाया। किसने बनाया है ये खाना? मालकिन ठीक कह रही हो, ये खाना मैंने नहीं बनाया, ये तो इस चिड़िया ने बनाया है। बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ हाँ, स्वाद तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अरे ऐसे कब तक चलेगा? मैं उसे मार कर रहूंगा। वो दुष्ट बाज, मुझे अपना बदला लेना है। मैं उसे खाना खिलाने नहीं आया हूँ। कैसे मारूं? अच्छा, उसके खीर में जहर दे दूंगा। अरे रे, ये तो गिर गया। कोई नहीं, इसे साफ कर लो, फिर कभी तुम्हारे हाथ का खा लेंगे खीर। नहीं, बहुत हो गया। अब मुझे कुछ और उपाय लगाना होगा। अब मैं उनके रसोई घर में ही ऐसा जादू कर दूंगा कि वो खाना ही नहीं खा पाएंगे, भूखों मर जाएंगे। अरे अरे, हंडी से सांप निकल रहा है, सांप निकल रहा है मालिक, सांप निकल रहा है। अरे ये क्या कह रही हो? चलो जरा देखते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे हमें खाना खुद ही बनाना पड़ेगा अब लगता है। सब भाग गए यहाँ से। और भूखों मर रहे हो, कैसा लग रहा है? अब जरा ये सांप तुम्हें काटेंगे, तब तुम्हारी मौत तड़प तड़प कर होगी।
हमने क्या किया है? तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे तुम्हारी समस्या क्या है? अरे समस्या, तुम दूसरों की समस्या कब से सुनने लगे? मेरे पिता ने कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें मौत की सजा दी। अरे कौन है तुम्हारे पिता? मैंने कब सजा दे दी? मेरे पिता हरिया किसान, जिसे तुमने लगान नहीं देने पर चोरी का इल्जाम लगा दिया था। अरे वो निर्दोष थे, फिर भी तुमने मार मार कर उन्हें मार ही डाला था। अरे वो एक बड़ी गलती थी। वो सारा कुछ किया कराया मेरे एक आदमी का था। मुझे बाद में पता भी चला और बहुत अफसोस हुआ, लेकिन तुम लोग गांव छोड़कर चले जा चुके थे, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो क्या हुआ? जब मुझे सजा मिली है तो तुम्हें भी मिलेगी। अरे अरे ये क्या किया तूने? तूने मुझे ही मार डाला। मेरे 13 साल की तपस्या तूने बर्बाद कर दी। अरे मालती, तू आ गई। मुझे तो लगा था सारे नौकर चाकर चले गए, तू भी चली गई। नहीं मालिक, मैंने बचपन से आपके यहाँ काम करा है, मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं यही हूँ मालिक, और मुझे सब पता था। मैं तो तांत्रिक के पास गई थी इसकी काट ढूंढने के लिए। आखिरकार मुझे काट मिल गया। अरे मालती, तूने हमें बचा लिया। तेरा धन्यवाद कैसे करें समझ में नहीं आता है। मालिक, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, आप परेशान मत हो। वही तो बोलूं, बाप रे बाप, ठूस ठूस कर खा रही थी। मेरा तो राशन पानी ही खत्म हो गया था। मुझे तभी लग रहा था एक छोटी सी चिड़िया इतना खाना कैसे खा सकती है। हाँ, वो एक तांत्रिक था। किसी तरीके से हवेली में जान बची है।